प्रभु ने मुझसे यह कहा, तुम जाकर छाल्टी की पेटी खरीदो और कमर में बांध लो, किंतु उसे पानी में नहीं डुबाओ। मैंने प्रभु के आदेशानुसार पेटी खरीदकर कमर में बांध ली। प्रभु ने मुझसे दूसरी बार कहा, तुमने जो पेटी खरीदी उसे कमर में बांधकर तुरंत फरात नदी जाओ और उसे वहां किसी चट्टान की दरार में छिपा दो। मैंने प्रभु के आदेशानुसार फरात जाकर वहां पेटी छिपा दी। बहुत समय बाद प्रभु ने मुझसे कहा, फरात जाकर वह पेटी ले आओ जिसे तुमने मेरे आदेशानुसार वहां छिपाया। मैंने फरात जाकर उस जगह का पता लगाया जहां मैंने पेटी छिपाई थी। मैंने उसे निकाल कर देखा कि वह बिगड़ गई है और किसी काम की नहीं रह गई है। तब प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, प्रभु यह कहता है, मैं इसी प्रकार यूदा और यरूशलेम का गौरव नष्ट हो जाने दूंगा। यह दुष्ट प्रजा मेरी एक भी नहीं सुनना चाहती और हठपूर्वक अपनी राह चलती है। यह दूसरे देवताओं की अनुयायी बनकर उनकी उपासना और आराधना करती है। इसलिए यह इस पेटी की तरह किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि जिस तरह पेटी मनुष्य की कमर में कसकर बांधी जाती है, उसी तरह मैंने समस्त इस्राएल और यूदा को अपने से बांध लिया था, जिससे वे मेरी प्रजा, मेरा गौरव, मेरी कीर्ति और मेरी शोभा बन जाएं। किंतु उन्होंने मेरी एक भी न सुनी। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार यूहन्ना 11:19-27। इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मर्था और मरियम से मिलने आए थे। जो ही मर्था ने यह सुना कि ईसा आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मर्था ने ईसा से कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि आप अब भी ईश्वर से जो मांगेंगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। ईसा ने उसी से कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मर्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह, ईश्वर के पुत्र हैं, जो संसार में आने वाले थे। बेथनी मित्रों, बेथनी एक छोटा सा गांव यीशु के जीवन में प्रेम और मित्रता का एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। सुसमाचार में हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां यीशु बेथनी में मैरी, मार्था और लाजर के घर जाते हैं। उन्होंने इन भाई बहनों के साथ जो गहरा रिश्ता साझा किया, जिसका उत्सव हम आज मनाते हैं, हमें पता चलता है कि हम भी बेथनी दोस्तों की तरह यीशु के करीबी दोस्त हो सकते हैं। मार्था, जो अपने आतिथ्य और सेवा के लिए जानी जाती है, ने अपने घर में यीशु का गर्मजोशी से स्वागत किया। वह एक मेहनती परिचारिका थी, यह सुनिश्चित करती थी कि उसके प्रिय मित्र के स्वागत के लिए सब कुछ तैयार हो। उसने सेवा कार्यों में यीशु के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया, जबकि उनकी बहन मरियम ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। वह यीशु के चरणों में बैठ गई और अपनी भक्ति के साथ उनकी शिक्षाओं को ध्यान से सुन रही थी। उसने उनकी उपस्थिति में हर पल को संजोया। यीशु की बात सुनकर उसका हृदय प्रसन्न हुआ। जब लाजर गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, तो बहनों ने यीशु को संदेश भेजा, यह जानते हुए कि उसके पास ठीक करने की शक्ति है। समाचार मिलने पर यीशु ने अपने आगमन में देरी कर दी। उसका उद्देश्य अपने मित्रों को त्यागना नहीं था। इसके बजाय यह त्रासदी के सामने ईश्वर की महिमा को प्रकट करना था। वह लाजर के निधन के 4 दिन बाद पहुँचे,
फिर भी अपनी दिव्य शक्ति के माध्यम से उन्होंने लाजर को मृतकों में से जीवित कर दिया, जिससे न केवल उनकी दिव्य शक्ति का पता चला बल्कि उनके दोस्तों के प्रति उनका मैत्रीपूर्ण प्रेम भी प्रकट हुआ। उनका दुख जो इस तथ्य से स्पष्ट था कि वह उन्हें देखकर रो पड़े। मार्था हमें प्रभु की सेवा में उत्साही रहना सिखाती है, प्रभु के प्रेम के लिए सब कुछ करना। मरियम हमें प्रार्थना में यीशु के साथ अपने रिश्ते को गहरा करना सिखाती है। हमें उसकी उपस्थिति में समय बिताने और उसकी बात सुनने की लालसा करनी चाहिए, जो प्रार्थना और बाइबल पढ़ने में हमसे बात करता है। लाजर हमें सिखाता है कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जीवन के सबसे अंधकारमय क्षणों में भी यीशु हमारे साथ हैं, आशा, आराम और बहाली लाते हैं। जब लाजरूस की मृत्यु हुई तो मार्था और मरियम दोनों ही इस तरह निराश थे जैसे कि उनके भाई लाजरूस की मृत्यु के साथ उनकी दुनिया समाप्त हो गई हो। जब तक यीशु उनसे मिलने नहीं आए और वहां से उन बहनों के आशाहीन जीवन में अचानक एक बार फिर से आशा और जीवन आ गया। यही कारण है कि यीशु उनसे मिलने गए। उस यात्रा का समापन उनके भाई लाजरूस के जी उठने के साथ हुआ। क्या आपको लगता है कि आप जिन समस्याओं से गुजर रहे हैं उनके कारण आप आशाहीन हैं? आशा है और आप इसे इस समस्या से भरे संसार के बीच यीशु में पा सकते हैं। यीशु आपको न केवल आशा बल्कि जीवन का एक नया प्रारूप प्रदान कर रहे हैं। विश्वास करें, उस पर आशा और विश्वास रखें, आपके पास एक नया जीवन होगा।